लेकिन गायत्री मंत्र का जाप सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अधिष्ठा सूर्य देवता हैं, इसलिए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कम से कम 10 बार गायत्री मंत्र का जाप सूर्य को जल देने के बाद जरूर करना चाहिए। जो सूर्य को अर्घ्य देकर जल देकर जो गायत्री मंत्र का 10 बार जाप कर लेता है, उसको सूर्य देव की असीम कृपा हो जाती है, उसकी आयु बढ़ जाती है, उसका शरीर का रोग दुख दरिद्र संकट सब मिट जाता है और गायत्री मंत्र के प्रताप से सारे काम बन जाते हैं। जो सूर्य भगवान के सामने गायत्री मंत्र का जाप करता है, सूर्य उदय से लेकर सूर्य छिपने तक केवल गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। रात्रि के समय गायत्री मंत्र का जाप नहीं कहा गया है और कोई भी गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किसी ब्राह्मण द्वारा कराना चाहिए ताकि विधिवत हो सके। गायत्री मंत्र से हर कामनाएं पूर्ण होती हैं और गायत्री मंत्र बोलने वाले की बुद्धि तेज होती है। अगर किसी को क्रोध ज्यादा आता हो, किसी के दिमाग में किसी प्रकार की बीमारी हो, याददाश्त कमजोर हो गई हो, घर में कलह कलेश रहता हो, आपस में एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हो, पढ़ने वाले बच्चों का मन पढ़ाई में न लगता हो, किया हुआ याद किया हुआ भूल जाते हो, मेमोरी कमजोर हो गई है, तो कागज पेन लाए हो तो मैं एक छोटा सा उपाय गायत्री मंत्र का आपको बता देता हूं, जिसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और समय भी नहीं लगेगा। गायत्री देवी के जो देवता है वो सूर्य देवता है, तो सूर्य के वार के दिन ही गायत्री मंत्र का परम शक्ति फल प्राप्त होता है। किसी भी चांदनी रात के रविवार के दिन, चांदनी रात माने अमावस्या के बाद, अमावस्या 15 दिन की अंधेरी रात होती है, क्यों होती ये भी बताऊंगा, और चांदनी रात अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक होती है। इस चांदनी रात के रविवार के दिन, इतवार के दिन, संडे के दिन, और समय भी नोट कर ले, सुबह 9 से 11 बजे सबसे बढ़िया समय रविवार का होता है। रविवार के दिन प्रातः काल 9 बजे से 11 बजे के बीच में एक तांबे की कटोरी में, किनारे वाली तांबे की कटोरी होनी चाहिए घर के मंदिर में, और उस कटोरी में आप जल भर ले। अगर गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल डाल ले, नहीं हो तो गंगा जी का ध्यान कर ले। तांबे की कटोरी को सीधे हाथ में लेना, राइट हैंड की हथेली में, उल्टा हाथ नीचे लगा लेना है। किनारे वाली कटोरी में जल भर करके आपको अपनी आंखों की जो नजर है, दृष्टि है, ये उस जल पर लगा के रखनी है। पलक तो झप सकते हैं, पलक रोकने की आवश्यकता नहीं, पलक झपते हुए, लेकिन कहां देखोगे? कटोरी के जल को लगातार देखना है। स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, बेटा भी कर सकता है, बेटी भी कर सकती है, शादीशुदा भी कर सकते हैं, बिना शादीशुदा भी कर सकते हैं। तो कटोरी के जल को लगातार अपनी आंखों से देखते हुए, अपनी दृष्टि जल पर डालते हुए 24 बार गायत्री मंत्र बोलना है। कितनी बार बोलेंगे? 24 बार। और 24 बार गायत्री मंत्र का नीचे जो हाथ लगा रखा है, इससे गिनती कर सकते हैं। जब 24वां गायत्री मंत्र आ जाए, 24वां आखिरी बार जब गायत्री मंत्र बोलो, धीरे धीरे बोलो, जोर से नहीं बोलना है। और गायत्री मंत्र 24 बार बोलते ही फिर उस जल में फूंक मार देना है। क्या मार देना है? फूंक। लेकिन थूक नहीं मारना। हाँ, कहीं जल्दबाजी में फूंक की जगह थूक दो आप उसमें,
उस जल में फूंक मार के तुरंत उसको प्लेट से, कागज से, किसी चीज से ढक देवे। आप अपने परिवार को, सदस्यों को उसको पिलाना, चाहे पानी में डाल के पिला दो, चाहे चाय में डाल के पिला दो, चाहे सब्जी में डाल के पिला दो, चाहे सीधा सीधा पिला दो। कितना क्रोध आता हो, आपको कभी क्रोध नहीं आएगा। आपको कभी भी नकारात्मक सोच बुद्धि में नहीं आएगी, सकारात्मक आएगी। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, किसी की आप बुराई नहीं करेंगे। बुद्धि इतनी सात्विक बन जाती है। पढ़ने वाले बच्चों को अगर हर रविवार के दिन पिलाया जाए तो देखना, बिना ट्यूशन के वो बालक इतना ज्ञानवान बन जाएंगे कि जो भी याद करेंगे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। जिनकी कमजोर, जिनके सिर में दर्द रहता है, चिंता रहती है, टेंशन रहती है। आजकल सबसे ज्यादा बीमारी टेंशन की है। डॉक्टरों की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता है, फिर भी शरीर खराब रहता है। इसको कहते हैं टेंशन। अंग्रेजी में टेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं? चिंता। और शास्त्र कहता है, चिंता ज्वाला शरीर बन, दावा लग लग जाए, प्रगट धुआं न देखिए, उर अंतर धुदकाए, उर अंतर धुदकाए, जरे जो कांच की भट्टी, रक्त मांस जर जाए, रहे पिंजर की ठट्ठी, कहे गिरधर कविराय, सुनो रे मेरे मिलता। वो व्यक्ति बिना बीमारी के जिंदा नहीं रह पाएंगे जिनको लग गई रात दिन की चिंता। चिंता ऐसी अग्नि है जो शरीर के अंदर ही अंदर जलाती है, मांस को भी, हड्डियों को भी, खून को जलाती रहती है, पर उस अग्नि की धुआं दिखाई नहीं देती। कभी चीनी मिट्टी के बर्तनों की फैक्ट्री को देखा आपने? नहीं देखा ना? मैंने खूब देखा है। उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर में कथा हुई थी, फैक्ट्री में ले गई थी। ये चीनी मिट्टी के बर्तन, या कुम्हार जब मिट्टी के बर्तनों को अग्नि में पकाता है, देखना उसकी अग्नि दिखाई नहीं देती है, अंदर ही अंदर पकते रहते हैं, है ना? इसी तरह ये चिंता ऐसी अग्नि है जो उर अंतर धुदकाए, जरे जो कांच की भट्टी, कांच के बर्तनों की भट्टी की तरह अंदर ही अंदर जला देती है। और चिंता के चक्कर में आदमी को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना किसी से बात करने की। और ज्यादा चिंता वाले को तो कथा में बैठने का भी मन नहीं करेगा, उठ के चला जाएगा। मगर आप चिंता से मुक्ति चाहते हो, अपने मानव जीवन में शरीर से, शरीर की बुद्धि में शक्ति चाहते हो, और जीवन को जीने की युक्ति चाहते हो, मेरे परमात्मा की भक्ति चाहते हो, तो आप हर रविवार के दिन प्रत्येक हिंदू परिवार को, या जो भी हमारी इस कथा पर विश्वास करता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा, वो इस तरह से गायत्री मंत्र का मंत्र अभिषिक्त जल अगर पान कर लेगा तो गायत्री मंत्र उसकी बुद्धि को बड़ा तेज बना देगा।